मित्रों और साथियों, हंसी खुशी के इस अड्डे पर आपका फिर से स्वागत है, जहां मैं खुश रहने के अनमोल सूत्र बताता हूं। और आज के वीडियो में मैं आपको गौ सेवा के चमत्कार, गौ माता की रक्षा करना हमारे लिए कितना जरूरी है और इसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, इस पर थोड़ी चर्चा करूं। हिंदू सनातन धर्म में गौ को हम माता स्वरूप मानते हैं। हमारी संस्कृति में गाय को संपूर्ण विश्व की माता माना गया है। गाय के सभी अंगों में संपूर्ण देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। गाय की छाया को भी हम शुभ मानते हैं। मित्रों और साथियों, यात्रा के समय यदि गौ माता का दर्शन हो जाता है तो यह सुखद यात्रा के लिए अति लाभकारी माना गया है। गाय को एक पवित्र शक्ति के रूप में हमारे हिंदू सनातन धर्म में माना जाता है। गाय के शरीर को स्पर्श करने से, उसके ऊपर से बहने वाली हवा के समक्ष रहने से भी, हवा से भी हम पवित्र होते हैं। हमारे शास्त्रों में गाय को 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास स्थान बताया गया है। इतनी महिमा है हमारे शास्त्रों में गौ माता। केवल गौ माता की सेवा से ही हम संपूर्ण देवी देवताओं की पूजा और सेवा संपन्न मान सकते हैं। यह महिमा हमारी गौ माता की है। इसलिए गौ माता को हम सर्वदेवमयी और सर्व तीर्थमयी भी कहते हैं। गाय के शरीर में सभी देवी देवता, ऋषि मुनि, गंगा, यमुना आदि सभी नदियों का तथा तीर्थ का भी निवास स्थान गौ माता को माना जाता है। इसलिए गौ सेवा से सभी सेवा का फल हमें जीवन में मिल जाता है। इसलिए हम गौ सेवा को भूले नहीं, बहुत महत्व दें। गौ का इतना महत्व है कि गौ के दर्शन मात्र से समस्त देवताओं के दर्शन का, समस्त तीर्थों के पुण्य का फल मिल जाता है। गौ दर्शन, गौ पूजन, गौ माता का स्मरण, गौ माता का कीर्तन और गोदान करने से मनुष्य सर्व विधि अपने पापों से मुक्त हो जाता है और अक्षय लोक की भी प्राप्ति करता है। उसका यह लोक तो सुधरता ही है, उसका परलोक भी सुधर जाता है। गौ की परिक्रमा से संपूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा का फल माना गया है। गौ एक ऐसी शक्ति है जो घास खाती है, चारा खाती है और हम मानव को अमृत तुल्य दूध, दही, घी, लस्सी जैसे अमृत प्रदान करती है। और ऐसी गौ माता के ऋण को हम भूल रहे हैं। गाय माता के शुभ लक्षण क्या है, गाय माता के चमत्कार क्या है, आइए जाए आपको और बताता हूँ। जहाँ गाय बैठती है वहाँ की भूमि पवित्र हो जाती है, देवतुल्य बन जाती है, स्मरण योग्य बन जाती है। गाय के चरणों की धूल को भी अति पवित्र माना गया है। गौ माता गौचारण करके वापस लौटती है तो उसे हमें वैदिक सनातन धर्म में गोधूली का समय मानते हैं। और इस गोधूली के समय में हम जो धूल उड़ती है, उस धूल से हम अपने मन, आत्मा और शरीर को पवित्र करते हैं। गाय से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों चीजों की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए यह भी कहा जाता है कि जिन क्षेत्रों में गौ माता घूमती है, विचरण करती है, जैसे वृंदावन, गुजरात के द्वारका, इन सब क्षेत्रों में अनंत समृद्धि, अनंत व्यापार, अनंत व्यवसाय और खुशियां नजर आती हैं। चरम सीमा पर वहाँ खुशियां रहती हैं, समृद्धि रहती है। हमारे सनातन धर्म के कोई भी मांगलिक प्रतिष्ठान, कोई भी मांगलिक अनुष्ठान की पूर्ति भी गौ माता, गौ द्रव्य पदार्थों के बिना पूर्ण नहीं होती। गौ जल, गौ दुग्ध, गौ का गोबर, गौ का मूत्र, ये सब प्रधान होता है। हमारे सभी कार्यों में गाय का दूध, गोबर और गोमूत्र विशेष महत्व रखते हैं। इसके बिना हमारी पूजा अपूर्ण मानी जाती है, संपन्न नहीं हो पाती। गौ सेवा से मन की प्रसन्नता भी मिलती है। गौ सेवा से हमारे मन में आत्मबल बढ़ता है। गौ सेवा करने से हमारे अंतःकरण में पवित्रता आती है, मन में निर्मलता आती है, पवित्रता और प्रसन्नता का संचार होता है। हमारा ऑरा बढ़ने लगता है, हमारे चेहरे पर तेज आ जाता है जब हम गौ माता की सेवा करते हैं। हमारा आंतरिक प्रसन्नता बढ़ती है, हमारा आत्मबल बढ़ता है। हमारे पूर्वज तो गौ को धन मानते थे, संपत्ति मानते थे और पूर्वजों में गौ धन से ही हमारी समृद्धि की तुलना की जाती थी। जितनी अधिक गौएं हमारे पास होती थी, उतना अधिक हम धनवान कहे जाते थे। हमारे पूर्वज ऋषि मुनि गौ माता को अपने साथ रखते थे, वनों और जंगलों में जहां वे जाते थे गौ माता को साथ लेकर चलते थे। अपने दैनिक जीवन में हमेशा अपने साथ रखते थे, क्योंकि वे गौ को साथी मानते थे, अपनी मातृशक्ति मानते थे। जिसके पास जितना गौ वंश रहता था, जिसके पास जितना गौ रहता था, उसे उतना धनवान माना जाता था। आज वर्तमान समय में हम इस गौ के महत्व को भूल रहे हैं, यह हम बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं।
गौ दूध अमृत तुल्य है। गाय का दूध पीने में अमृत माना जाता है। गाय के दूध को हम बीमार की अवस्था में भी गाय का दूध पीकर, जब हम जन्मते हैं तब गाय का दूध पीते हैं, जो हमें तुरंत बल और शक्ति देता है, हमें तरोताजा करता है, ऊर्जावान करता है। और जन्म से लेकर अंतिम अवस्था तक हम दूध का, दही का, अमृत सेवन करते हैं और उस गौ माता के पुण्य और अमृत में वस्तुओं को हम भूल जाते हैं। और साथियों, गौ का दूध अमृत तुल्य माना गया है। गौ का दूध पीने से तरोताजा स्फूर्ति बनी रहती है, हमारे शरीर की सारी जरूरतें पूरी हो जाती है। यह हमें तुरंत बल और शक्ति प्रदान करता है, हमको तरोताजा करता है, हमें ऊर्जा देता है। जन्मे हुए बच्चे को तो प्रथम के कुछ वर्षों तक गौ माता के दूध पर ही पोषण किया जाता है। इन सब कारणों से गौ माता का दूध अमृत तुल्य माना जाता है। गाय का दूध सेवन करने से हमारी बुद्धि विलक्षण होती है। पुराने समय में तो हमारे ऋषि मुनि इस गौ दूध को ग्रहण करके ही बड़े बड़े ग्रंथों को लिख देते थे, महाकाव्य की रचना की। आजकल जो लोग गाय के दूध और घी का सेवन करते हैं, इसके महत्व को जानते हैं, वे भी दीर्घायु होते दिखाई देते हैं, स्वस्थ जीवन जीते दिखाई देते हैं। उनका बल और पौरुष अद्वितीय होता है। गौ माता की इतनी महिमा होने की वजह से ही भगवान श्री कृष्ण ने बिना जूती पहने 7 वर्ष की आयु से ही गायों को चराने का निर्णय लिया और उसी वजह से उनका नाम गोपाल पड़ा। उन्होंने गौ वंश की सेवा को बहुत महत्व दिया। गौ की वजह से ही हमारे सनातन धर्म के देव सूर्य, वरुण, वायु आदि देवताओं को यज्ञ और होम में दी हुई आहुति से ही खुराक और पुष्टि मिलती है। गाय के घी की आहुति से ही सूर्य की किरणें पुष्ट होती हैं और उसके प्रभाव से वर्षा होती है, जिससे सब प्रकार के अन्न और वनस्पति जीवों को प्राप्त होते हैं, जिससे चर और अचर प्राणी का पालन पोषण हो पाता है, वनों और वनस्पतियों का पालन पोषण होता है। हिंदू सनातन धर्म के सभी संस्कार, हिंदुओं के गर्भधान, जन्म, नामकरण, विवाह आदि जितने भी संस्कार होते हैं, उन सब में गाय के दूध, दही, गोबर, गौमूत्र आदि की प्रधानता होती है। गौ के दूध से बनी हुई मिठाइयां ही इन अनुष्ठानों में खूब सेवन की जाती है। हमारे विवाह संस्कार में गाय के गोबर का लेप भी भूमि के शुद्धिकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। विवाह के अवसर पर गोदान का हमारे धर्म ग्रंथों में बहुत महत्व बताया गया है। यात्रा के दौरान हम सब जब घर से निकलते हैं तब गाय का दही खाकर के निकलना हमारे हिंदू धर्म में बहुत मंगलमय माना गया है। गाय के गोबर और गौ अर्घ के भी फायदे हैं। गौ मात्र शक्ति के गाय के गोबर में महालक्ष्मी का निवास और गौमूत्र में गंगा का निवास माना गया है, इसलिए गोबर और गौमूत्र की बड़ी महिमा है। इन गौ माता की महिमा का कहाँ तक वर्णन करूं मित्रों और साथियों। जिस गौ माता के गोबर और मूत्र की ही इतनी महिमा है। गोबर में जहर को खींचने की विशेष शक्ति मानी जाती है। गोबर से गैस पैदा होती है और इस गैस से बिजली पैदा होती है। गौमूत्र हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में भी बहुत अहम योगदान रखता है। गौ माता की सेवा, आइए इस पर चर्चा करते हैं। गाय की रक्षा के लिए हमें गायों को अपने घरों में स्थान देना चाहिए, जैसा कि हमारे पूर्वज करते आए। उनका पालन पोषण हमें करना चाहिए। गायों की रक्षा के लिए हमें गौशालाओं को वर्तमान में बना रहे हैं और इस ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए कि ये गौशाला की व्यवस्था सही तरीके से चल सके। इन गौशालाओं को चलाने में किसी तरह की त्रुटि है और अगर हमारे में सामर्थ्य है तो हम उस गौशाला के उस सामर्थ्य के द्वारा पूर्ति करें। जितनी गोचर भूमि इस ब्रह्मांड में है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। गौ रक्षा का कानून आना चाहिए और उसका पूर्णतया हर सरकारों के द्वारा पालन होना चाहिए। सरकार को गौ हत्या की नीति का कड़ा विरोध करना चाहिए। गौ हत्या को पूर्ण रूप से हमारे देश में बंद करवाने के लिए जो जो नियम कानून लागू करने हो उस पर काम करना चाहिए और यह पूरी तरह से बंद होनी चाहिए। हम हिंदू हैं, गाय, बछड़ा, बैल आदि को हम बेचे नहीं, इस ओर हमारी भी कोशिश होनी चाहिए। जिस गौ माता के इतने लाभ हैं, उनकी यदि हम रक्षा ही न कर सकें तो यह हमारे लिए बड़े ही दुर्भाग्य की बात है। मित्रों और साथियों, इस हंसी खुशी के अड्डे पर हम खुश रहने के अनमोल सूत्र बताते हैं। हमारे जीवन की उन बातों को मैं बताता हूँ जो बहुत महत्व रखती है। अगर हम गौ की रक्षा न कर सके तो यह हमारे लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। जिस भूमि पर गौ हत्या की रक्त की बूंदें गिरती है, वह भूमि दूषित हो जाती है। यह बात हमें हमेशा समझनी और इस ओर ध्यान देना है। किसी भी प्रकार इस गौ हत्या और को रोकना है। जो माता हमसे घास लेते, बदले में हमें दूध देती, दही देती, अमृत प्रदान करती, धन्य है ऐसी माता।
ऐसी गौ माता, इसे तो राष्ट्रीय धरोहर, इसे तो राष्ट्रीय पशु घोषित करने की आवश्यकता है, राष्ट्रीय गौ माता घोषित करने की आवश्यकता है। हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए गौमूत्र का सेवन बहुत ही लाभकारी माना गया है। इसके प्रयोग से बड़ी-बड़ी बीमारियां नष्ट हो जाती है। गौ सेवा परम धर्म है। जैसे भगवान की सेवा करने से त्रिलोकी की सेवा हो जाती है, ऐसे ही निष्काम भाव से हम जब गौ माता की सेवा करते हैं तो सारे विश्व की सेवा हो जाती है। गाय की सेवा को ही विश्व की सेवा और विश्व की सेवा को गौ की सेवा माना जाता है। गाय की सेवा से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ हमें स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। गौ माता के बारे में और जानकारियां आपको देता हूँ। गांधी जी ने अपने अनुभव में नवजीवन अखबार में साझा कर एक बार बताया कि बूढ़ा बैल जितनी घास और चारा खाता है उतना ही हमें गोबर और गौमूत्र के रूप में वापस कर देता है, अर्थात अपना खर्च वह स्वयं ही उठा लेता है। फिर ऐसे पशु को भी हम जीवन में महत्व नहीं दे पा रहे। आश्चर्य की बात है मित्रों और साथियों, गौ सेवा परम धर्म है। इसे हर प्राणी को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। गौ से रोजगार के भी अवसर प्राप्त होते हैं। आइए इस पर थोड़ी चर्चा करते हैं। गाय से रुपये पैदा किए जा सकते हैं किंतु रुपये से गाय पैदा नहीं की जा सकती। मित्रों और साथियों, हमारे युवा वर्ग को इस बात को विशेष रूप से समझने की जरूरत है। गायों को महत्व देने में युवा वर्ग को आगे आने की जरूरत है। अधिक से अधिक हमें गौशालाओं पर काम करने की जरूरत है। जितनी गायों में वृद्धि होगी उतना ही देश में दूध, दही, घी आदि अमृत तुल्य पदार्थों की वृद्धि होगी। मनुष्य का जीवन चलेगा, मनुष्य को रोजगार बढ़ेगा, उनकी बुद्धि बढ़ने से उनके विवेक का बल बढ़ेगा, जिससे देश आगे बढ़ेगा और फिर से हम विश्व गुरु बन पाएगा। गौ माता की महिमा तो शब्दों में वर्णन किया जाना असंभव जैसा है। गौ माता के लिए हम विशेष प्रबंध करते हैं, करने भी चाहिए। आजकल गौशालाओं को शहर के बाहर स्थानांतरित किया जा रहा है। पहले हम घर के पास की गौशालाओं में घर की प्रथम रोटी भेजते थे और हम सब खुशहाल रहते थे। धीरे धीरे हमारी संस्कृति से इस गौ माता के प्रति जिम्मेवारी को हम भूल रहे हैं, जिसकी वजह से हमें काफी चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। गौ माता को भूल कर भी गौ माता को अपने जीवन से अलग नहीं कर सकते, भुला नहीं सकते। गौ माता की सेवा से ही हम जीवन में सुख, समृद्धि, शांति, समृद्धि, सफलता, खुशियां ही खुशियां प्राप्त कर सकते हैं। गौशाला यदि शहर के बाहर भी हो तो कोई चुनौती वाली बात नहीं, किंतु इसका प्रबंधन, इसके लिए हमें अपने बच्चों को, युवा पीढ़ी को भी इसे बताना है, इसके महत्व को। हम गाय के प्रति अपना कर्तव्य समझकर गौशालाओं में प्रबंध करें। उसके लिए अगर हम स्वयं पहुंच सकें तो तन मन से सेवा करें, नहीं तो आर्थिक सहयोग जरूर जरूर भेजें। प्रत्येक प्राणी इसके लिए आगे आए, हर एक हिंदू इसके लिए आगे आए, ताकि एक बड़ा हिस्सा गौशालाओं तक पहुंचे, वहां का कार्य सुचारू रूप से चल सके, वहां गौ माता को अतिरिक्त मार्केट से भी खरीद कर लाकर उनकी सेवा की जा सके। गौ माता के लिए तो ऐसा भी कई लोगों ने कहा है कि तू गौ माता पर खर्च करके तो देख, कुबेर के भंडार न खोल लूं तो कहना। इसके लिए हम बाल्यावस्था से गौ महत्व को जानें, इसे अपने एजुकेशन सिस्टम में ही जानने का प्रयास करें। विवाह होने के बाद जब हम अपने कर्म क्षेत्र से जुड़ते हैं तब तो गौ सेवा को हम प्रधान रूप से अपना कर्तव्य समझकर, अपने व्यवसाय से जोड़कर इसके हित के लिए, देश हित के लिए, मानव और संपूर्ण विश्व के लिए इसका प्रबंध करें, इसके कल्याण के लिए रक्षा करें। गौ माता की रक्षा की जिम्मेवारी हम स्वयं उठाएं, खुद समझें, जिम्मेदारी से आर्थिक सहयोग करें, गौशाला तक अपने कमाई का एक हिस्सा पहुंचाएं, गौ को गोद लें, गौ के लिए दान करें, गौ का दान करें। गौ का दान करने का मतलब गौ का पोषण करने का एक जिम्मा लें सुचारू रूप से, ताकि गौ हत्या से भी गौ माता को बचाया जा सके। गौ पालन की जिम्मेदारी हम लें। गौ माता के बारे में एक खास बात हमेशा ध्यान रखें, गौ की सेवा साक्षात श्री हरि, श्री कृष्ण और प्रकृति की सेवा है, क्योंकि गौ के बिना इस जीवन का, इस पृथ्वी का, इस ब्रह्मांड का कोई अस्तित्व नहीं। गोबर के उपलों को घी से हवन करने से वातावरण के वायु तत्व में पवित्रता आती है। हमारे लिए प्रकृति अनाज का निर्माण करती है। गौ माता की महिमा तो अपरंपार। गाय माता जहाँ रंभाती है वहां मंदिर के घंटे की आवाज की तरह सकारात्मक ऊर्जा और तरंग का प्रवाह होता है। गौ माता अद्भुत है मित्रों और साथियों। गौ माता जिस भूमि पे चरती है उस भूमि का प्रभाव बढ़ जाता है। जैसे वृंदावन आदि क्षेत्रों में हम देखते हैं, वहां की भूमि में एक ऊर्जा अलग होती है। गौ सेवा से जीवन में 16 संस्कार आते हैं, प्रसन्नता और सकारात्मकता की ऊर्जा बढ़ती है। गौ पूजन से पितृ दोष नाश होते हैं, पितृ दोष खत्म होते हैं, हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं।
और भी अगर जीवन में किसी तरह का दोष हो और उसे हम गौ माता की सेवा से जोड़ें तो प्रधान रूप से वह हमारे जीवन में काम करता है। जो गौ सेवा से जुड़े होते हैं उनके जीवन में अपने आप सुख, शांति, समृद्धि, सफलता, लाभ, यश, धन और वैभव की व्यवस्था गौ माता स्वयं करती है। मित्रों और साथियों, गौ सेवा करने वाले परिवार आर्थिक रूप से स्वतंत्र देखे जाते हैं। उनके जीवन में निरंतर धन का प्रवाह रहता है। गौ सेवा के निमित्त कोई भी संकल्प लिया जाता है तो वह निश्चित ही पूरा भी होता है। इसे अपने जीवन में आप आजमा कर जरूर देखना। यह गोपाष्टमी का व्रत शुरू हुआ, गोपाष्टमी का उत्सव मनाना शुरू हुआ, जिसे हम हिंदू सनातन धर्म में उस दिन दिवाली को विशेष रूप से विश्राम देते हैं। कृष्ण ने प्रेरणा देकर ब्रजवासियों के साथ मिलकर इस गोपाष्टमी को मनाना शुरू किया। यह त्योहार दिवाली के 8वें दिन मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का उद्देश्य यही है कि हम गौवंश के महिमा को समझें, जानें, उसे महत्व दें, ताकि वर्ष भर हम गौ माता की सेवा कर सकें। और भारतीय गौ सेवा विश्व स्तर पर गौ माता के निमित्त हम सेवा और पूजा का संकल्प करें। आने वाली पीढ़ियों को इसके बारे में बताएं, इसका एहसास कराएं, इस त्योहार को हम मनाएं। हमारी तो गोपाल से, हमारे कृष्ण से, हमारे सरकार से यही प्रार्थना है कि वे कुछ ऐसा करें कि इस दुनिया में फिर से घरों के बाहर गौ पालन शुरुआत हो जाए। जिस तरह हम घर के बाहर आजकल गाड़ी और ड्राइवर रखने लगे हैं, उसी तरह गौ माता की रक्षा के लिए ग्वाले और गौ माता की प्रबंध हो, उसी तरह हमारे घर के बाहर भी प्रबंध हो। गौ सेवा के लाभ इतने अधिक हैं कि हम पहले स्वयं समझें और फिर आने वाली पीढ़ी को भी इसकी प्रेरणा दें। इस दिन का, गोपाष्टमी का यही महत्व है। जो पृथ्वी की माता है, इस धरती की माता है, हम सब की माता है, राष्ट्र माता है, पृथ्वी माता है, उसे राष्ट्रीय पशु घोषित करें, राष्ट्रीय माता घोषित करें, ताकि इसका महत्व और बढ़ जाए। सरकार इस गौ मातृ शक्ति का मल और मूत्र भी पूजनीय है, उपयोगी है, मानव मात्र के कल्याण के लिए है। उसके महत्व को हम भूल रहे हैं, उसे हम विनाश की ओर, उसे हम गौ हत्या के रूप में बर्बाद कर रहे हैं। जय गौ माता, जय गोपाल। आइए इस अवसर पर आपको और बताता हूँ गौ माता का दिव्य महत्व। गौ माता हमारे से कुछ लेती नहीं, सिर्फ देती ही देती है। हमसे लेती क्या है? पृथ्वी में वो बारिश के द्वारा, हवन के द्वारा देश का निर्माण होता है, उसी घास और चारे को खाती है। बदले में हमें गौ सेवा की व्यवस्था नहीं है तो उतने रुपए जो वर्ष भर में गौ सेवा के लिए, एक गौ सेवा के लिए लगते हो, उतने रुपए हम दान जरूर करें। बाकी तो महत्व जानने के बाद, आपके जीवन में परिवर्तन देखने के बाद आप स्वतः ही अमृत तुल्य पदार्थ में करती। मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। बातें तो और बहुत सी है, किंतु बहुत लंबा वीडियो हो जाने से हम सब युवा पीढ़ी स्किप कर जाते हैं। अगर आप गौ सेवा से न जुड़े हैं तो निश्चित रूप से गौ सेवा का संकल्प लें। अपने जीवन में विवाह के बाद जब हम नए जीवन में प्रवेश करें तो निश्चित रूप से एक गौ माता का सेवा का, उसके वर्ष भर पालन पोषण का जिम्मा लें। इसी से गौ माता के पालन पोषण के इसी संकल्प मात्र से देश बढ़ेगा, हमारे जीवन में खुशियां बढ़ेगी, प्रसन्नता बढ़ेगी। मित्रों और साथियों, यह हमारा परम धर्म भी है। आजकल शहरों में गौ सेवा की व्यवस्था नहीं है तो उतने रुपए जो वर्ष भर में गौ सेवा के लिए लगते हो, उतने रुपए हम दान जरूर करें। बाकी तो महत्व जानने के बाद, आपके जीवन में परिवर्तन देखने के बाद आप स्वतः ही अपने धन की बारिश कर देंगे। किंतु ये अगर आप न कर रहे हो तो एक प्रयोग जरूर करें। अगर देश का 100 करोड़ हिंदू एक एक गाय का पालन पोषण का नियम और जिम्मा ले ले तो गौ हत्या बंद अपने आप हो जाएगी, न बाजार तक पहुंचेगी। मित्रों और साथियों, अगर आप हिंदू हैं तो आपका धर्म है, आपका यह परम कर्तव्य है कि आप गौ रक्षा के लिए अपने आय का कुछ हिस्सा जरूर 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 निकालें और गौ रक्षा का अपने मन में संकल्प लें। जो बन पड़े वो आप गौ रक्षा के लिए जरूर दें। गोपाष्टमी की बहुत बहुत शुभकामना। इस अवसर पर गौ माता की रक्षा का दायित्व लें। थैंक यू साथियों, धन्यवाद। इस कड़ी में इतना ही। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फोन ग्रुप में आप शेयर करना, ताकि लोग जागरूक हो सके। अपने घर के बच्चों को भेजना। आजकल बच्चे साथ बैठकर नहीं सुनते, कम से कम ये वीडियो भेजने के बाद शायद वो इस वीडियो को सुन लें और उससे ही उनके जीवन में गौ सेवा की प्रेरणा जागृत हो। आजकल बच्चे लाखों रुपए की सैलरी लेते हैं, उन्हें अपने जीवन में संकल्प लेना चाहिए कि मैं जो कमाऊंगा उसका 10वां हिस्सा गौशाला को भेजूंगा। गौ सेवा का काम भी बढ़ेगा और अधिक से अधिक बढ़ेगा और विश्व की रक्षा हो सकेगी। धन्यवाद मित्रों और साथियों, इस कड़ी में इतना ही। अगर कोई कमी नजर आए, अगर कोई ऐसी बात नजर आए तो मुझे क्षमा भी करना, क्योंकि गौ माता हमारी इष्ट है, हमारी मातृशक्ति है।
अगर किसी बात को मैं गलत बोल दिया हूँ या कुछ कमी रह गई है तो उसे आप यूं ही भुला देना। धन्यवाद मित्रों और साथियों, थैंक